नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फैब्रिक वोल्ट में। आज हम सीखेंगे मेगा यानी इंसुलेशन टेस्ट कैसे चलता है, पूरी स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल सुरक्षित तरीके से। अगर आप इलेक्ट्रिशियन, मेंटेनेंस इंजीनियर या टेक्नीशियन हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। वीडियो अंत तक देखें। वीडियो का आउटलाइन और सुरक्षा चेतावनी। पहले एक बहुत जरूरी चेतावनी, मेगा टेस्ट में उच्च डीसी वोल्टेज यूज होता है, इसलिए हमेशा पावर बंद करें, उपकरण को नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करें और अर्थिंग, ग्राउंडिंग का ध्यान रखें। अगर आप अनसर्टिफाइड नहीं हैं तो ट्रेनिंग के बिना बड़े सिस्टम पर टेस्ट न करें। मेगा क्या है? प्रिंसिपल और पार्ट्स। मेगा का असल नाम मेगोम मीटर है। यह इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेगोम में मापता है। ये डीसी हाई वोल्टेज अप्लाई करके इंसुलेशन में लीकेज करंट को मेजर करता है और उससे रेजिस्टेंस निकालता है। पुराने मेगास में हैंडल क्रैंक भी होता था, पर आजकल डिजिटल और बैटरी ऑपरेटेड यूनिट्स है। पार्ट्स टू शो: टेस्ट लीड्स LE, अर्थ क्लिप, सिलेक्टर V, टेस्ट बटन, डिस्प्ले, एनालॉग, डिजिटल, टर्मिनल्स लेबल्ड LNE। मेगा के प्रकार और वोल्टेज चुनना। मेगा अलग अलग वोल्टेज पर आते हैं, 250V, 500V, 1000V और बड़े मॉडल्स में 5 किलोवोल्ट, 10 किलोवोल्ट तक। छोटे उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स में लो वोल्टेज 250V यूज करो। मोटर्स, केबल्स, ट्रांसफॉर्मर्स के लिए 500V या 1000V आम है। हाई वोल्टेज इक्विपमेंट के लिए मैन्युफैक्चरर के निर्देश फॉलो करो। डिवाइस टाइप रेकमेंडेड टेस्ट वोल्टेज, क्विक रूल ऑफ थंब। डोमेस्टिक वायरिंग, स्मॉल मोटर्स 250-500 volts। मीडियम मोटर्स, लॉन्ग केबल्स 500-1000 volts। पावर ट्रांसफॉर्मर्स, HV सिस्टम्स मैन्युफैक्चरर इन्फो। प्रैक्टिकल 3-फेज मोटर का मेगा टेस्ट, स्टेप बाय स्टेप। अब हम एक 3-फेज मोटर की मेगा टेस्टिंग दिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। पावर ऑफ और आइसोलेट: सप्लाई को बंद कर दें, स्टार्टर पैनल से डिस्कनेक्ट करें। बोलते रहें, लॉकआउट टैगआउट अपनाएं। डिस्चार्ज कैपेसिटर्स, रिमूव कनेक्शंस: यदि मोटर के साथ कोई कैपेसिटर ड्राइव लगा हो तो उसे हटाएं। सेट मेगा वोल्टेज: मोटर रेटिंग और स्टैंडर्ड के अनुसार 500V या 1000V चुनें। कनेक्ट लीड्स: एक लीड L फेज, मोटर वाइंडिंग टर्मिनल U, दूसरी E मोटर फ्रेम अर्थ। फिर से बाकी फेजेस पर भी करें, UV, VW, WU और फेज टू अर्थ चार्ट बनाकर टेस्टिंग करें। स्टार्ट टेस्ट और ड्यूरेशन: टेस्ट दबाएं और रीडिंग रिकॉर्ड करें। आमतौर पर 1 मिनट तक रीडिंग लेना अच्छा होता है, क्योंकि समय के साथ इंसुलेशन चार्जिंग से वैल्यू बदल सकती है। डिस्चार्ज आफ्टर टेस्ट: टेस्ट के बाद मोटर को अर्थिंग से शॉर्ट करके डिस्चार्ज कर दे ताकि स्टोर्ड चार्ज निकल जाए। ऑन स्क्रीन, स्मॉल जंपर अक्रॉस टर्मिनल्स टू डिस्चार्ज। प्रैक्टिकल केबल पैनल का मेगा टेस्ट। केबल टेस्टिंग प्रेप: दोनों एंड्स आइसोलेट करें और शील्ड, ब्रेड को प्रॉपर तरीके से अलग करें। 1 एंड टेस्ट, शॉर्ट रन्स: अगर केबल दोनों एंड्स उपलब्ध है, एक एंड से L to A और L to L टेस्ट करें। लॉन्ग केबल लूप टेस्टिंग: लॉन्ग HV, LT केबल्स के लिए शीट बॉन्डिंग और ब्रांच हिरासत की जांच जरूरी है। स्पेशल कॉशन: कोएक्सियल या सिग्नल केबल्स पर मेगा चलाते वक्त सावधान रहें, कुछ डिवाइसेस डैमेज हो सकते हैं। हमेशा मैन्युफैक्चरर की सलाह लें। ट्रांसफॉर्मर और अर्थिंग, ग्राउंड टेस्ट। ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग्स: HV को डॉक्यूमेंट के अनुसार चुनें। वाइंडिंग टू अर्थ और वाइंडिंग टू वाइंडिंग टेस्ट करें। अर्थिंग टेस्ट: मेगा के साथ अर्थिंग रेजिस्टेंस डायरेक्टली नापना सही नहीं। अर्थ टेस्टर्स अलग होते हैं, अर्थ रेजिस्टेंस पर मेगा से अर्थ कंटिन्यूटी और इंसुलेशन बिटवीन अर्थ एंड लाइव पार्ट्स की जांच कर सकते हैं। रिजल्ट कैसे पढ़ें और मानक इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स। आम एक्सपेक्टेशन: इंसुलेशन रेजिस्टेंस जितना ज्यादा उतना अच्छा। छोटे उपकरणों में कुछ मेगोम्स चाहिए, बड़े मोटर्स, केबल में हंड्रेड्स ऑफ मेगा ओम्स या ज्यादा। पोलराइजेशन इंडेक्स पाई 10 मिनट से 1 मिनट रीडिंग का अनुपात at 10 minutes, at 1 minute, पाई ग्रेटर देन 2 अच्छा माना जाता है। 1.5-2 जांच के लायक, लेस देन 1.0 चिंताजनक। पाई की जानकारी प्रोफेशनल रेफरेंसेस में मिलती है। डाइलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन रेशियो दर भी कभी उपयोग होता है, 1 मिनट 30 आदि। एडवांस टेस्टिंग टॉपिक्स है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल: मोटर A at 1S equals 100 mega ohms, at 60 equals 110 mega ohms awk. Motor B at 1S equals 0.8 mega ohms needs attention. आम गलतियां, ट्रबल शूटिंग और मेंटेनेंस।
कॉमन मिस्टेक्स, लाइफ सिस्टम पर मेगा चलाना खतरनाक, कैपेसिटर्स ड्राइव्स जुड़े रहना, फॉल्स लो रीडिंग्स, लीड्स की खराबी, पुअर कॉन्टैक्ट, गलत रीडिंग, धूल नमी के साथ बिना क्लीनिंग के टेस्ट, खराब परिणाम। मेंटेनेंस टिप्स, मेगा के लीड्स और क्लैंप्स अच्छी स्थिति में रखें, बैटरी चेक रखें, कैलिब्रेशन पर करें। दोस्तों, उम्मीद है ये पूरा ट्यूटोरियल उपयोगी रहा। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिक मोटर केबल पर लिव फॉल्ट डायग्नोसिस करके दिखाऊं तो कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।